हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है। और इन पर्वत की अगर बात कर लेते हैं तो ये पर्वत किस क्षेत्र में पड़ते हैं, किस राज्य में पड़ते हैं और इनकी विशेषता क्या है और इनकी चोटियाँ कितनी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में बनता है। और आज मैं इतनी बढ़िया से आपको बताऊंगा, एकदम समझ लीजिए कि बस आप थोड़ा सा अगर आप टाइम हमारे साथ दे देते हो वीडियो पे, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन जितना भी परीक्षाओं में बनता है, अगर उस परीक्षा में आप बैठते हो तो आप आंसर सही करके आओगे, ठीक है। क्योंकि मैं मैपिंग ज़्यादा बताता हूँ, मैं पहले से ही बताता हूँ कि मैं जितने भी जियोग्राफी के सिस्टम बताया हूँ सब मैपिंग बताया हूँ, ठीक है। और इस मैप से एक तरीका मिल जाता है कि कोई चीज़ अगर है तो वो कहाँ पर है, उसकी विशेषता क्या है, तो ये हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो वो अगर भारत के जो पर्वत होते हैं इनकी खासियत ही होती है लगभग 600 मीटर से 1000 मीटर के लेवल में अगर इनकी ऊंचाई है तो पर्वत आप बोल सकते हैं, ठीक है। और चोटियों की बात करते हैं तो 1000 से ऊंची जो हो जाएंगी वो चोटियां हो जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद कर लेंगे। और जो 1000 से नीचे होंगे लगभग 600 के, और जिसका क्षेत्र क्या होगा, जिसका क्षेत्र अगर ऐसे है तो ये चोटी हो सकती है, और जिसका क्षेत्र ऐसे तो ये क्या, पठार हो सकता है। तो पठार पर्वत दोनों में अंतर है, इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए पर्वतों के चार प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत को 4 तरह से बांट दिया गया है, ठीक है। अब इस 4 तरह से कैसे बांटा गया है इसको देखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार होता है। एक हिमालय की जो नदियां हैं उन नदियों के आधार पर बांटा गया है, और ये तो हिमालय है जो आप जानते ही हैं पहले से, ठीक। तो ये क्वेश्चन को आपको नहीं भूलना है, जहां से क्वेश्चन बार बार बन जाता है। ये मैं खूबसूरत एक मैप बनाया हूं, आप देख रहे होंगे, और इस मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर पर्वत की बात करते हैं तो पड़ता है पर्वत ट्रांस पर्वत, ठीक है। कौन सा, ट्रांस पर्वत या पार पर्वत, ठीक है। ट्रांस या पार पर्वत, ये पहला वाला पर्वत है। दूसरा पर्वत कौन सा है, इसको बोलते हैं सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च या, ठीक है, सर्वोच्च या बृहद पर्वत, ठीक। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा वाला जो है इसको बोलते हैं मध्य या लघु पर्वत, मध्य या लघु पर्वत। उसके बाद जो चौथा है इसको बोलते हैं शिवालिक पर्वत। अब बताइए कौन भूल सकता है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं। ट्रांस या पार पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत। अब ये ट्रांस और पार पर्वत की बात करते हैं तो अवसादी सैलों का ये खंडन है, अवसादी सैल इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये सब हिमालय जो टेथित सागर पहले था, आपको पहले से मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये बात आप नोट करेंगे। अब इसका जो ट्रांस पर्वत है ये मैप में कहाँ है इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो मैप में आपका जो है, ये आपका मैप में जो है ये ट्रांस पर्वत इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांस पर्वत। थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे काराकोरम, इसको बोलेंगे लद्दाख, इसको बोलेंगे जास्कर, और इसको बोलेंगे पीर पंजाल। देखिए 4 पर्वत आप देख रहे हैं मैप में, यानी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जो पूरा देख रहे हैं। काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत, पीर पंजाल, ये 4 पर्वतों की श्रृंखलाओं को ट्रांस पर्वत बोला जाता है। बताइए कैसे भूलेंगे आप। यानी ट्रांस पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये देखिए, ये काराकोरम जो है इसकी एक ऊंची चोटी है भाई, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक। अब ऊंची चोटी कौन सी है भाई, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वो है, उसको बोलते हैं K2, ठीक है। गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है।
गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इतनी बस पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हाँ, लंबाई अगर इसका पूछ लेता है भाई इसकी लंबाई कितनी है तो 8611 मीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की ऊंची चोटी। ये 4-5 क्वेश्चन काराकोरम से पूछ लिया जाता है। अब पूछा जाता है कि लद्दाख की ऊंची चोटी, तो लद्दाख की ऊंची चोटी है राका पोसी। क्या है? राका पोसी। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। भाई आप K2 का ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं K2, और ये ट्रांस पर्वत का एक जो 4 भाग के रूप में आप देख रहे हैं। ठीक, अब बताइए इसमें से आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। ठीक, तो काराकोरम जो सबसे ऊंचा है भाई इसका ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, यहां तक तो आपका हो गया। अब आगे मैं दिखाता हूं आपको जो क्वेश्चन बनते हैं बार बार एग्जाम में, उसको देखते हैं। एक पर्वत आपका यहां पड़ रहा है जो जा रहा है सीधे सीधे, और जिसको बोलेंगे भाई आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर्वोच्च या बृहत पर्वत। सर्वोच्च या बृहत पर्वत। क्यों इसको ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इस पे बहुत से ऐसे कहा जाए तो चोटियां हैं। ठीक है, इस पे बहुत सी ऐसी चोटियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे देखते हैं, ये सिक्किम राज्य है। ठीक है, और इस सिक्किम राज्य में एक चोटी जिसका नाम आप जानते हैं, जिसको बोला जाता है कंचनजंघा। ठीक है, कंचनजंघा। और इसकी लंबाई कितनी है भाई? तो इस कंचनजंघा की जो लंबाई है 8586 मीटर। ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, कहीं कहीं आपको पहले मिलेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर गाडविन ऑस्टिन नहीं है तो आप कंचनजंघा लगा के आएंगे तो भी आपका सही होगा। अगर गाडविन ऑस्टिन है तो आप गाडविन ऑस्टिन पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे। तो ये आपकी सिक्किम में पड़ती है। उसके बाद नेपाल में एक चोटी पड़ती है जिसको बोलते हैं मकालू। क्या बोलते हैं भाई? मकालू। ठीक, उसके बाद इसी नेपाल में एक और चोटी पड़ती है जिसको बोलते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट। अब देखिए इस एवरेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय की ऊंची चोटी है। पहले क्या? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी लंबाई कितना है 8848 से कहीं कहीं 50 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कहीं कहीं आपको 50 मिल जाएगा, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको 50 मिल जाएगा। तो ये एवरेस्ट माउंटेन को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट नोट करना पड़ेगा। क्या भाई? सागर। ठीक है, माथा के नाम से। कहाँ पे? सागर माथा। नेपाल में इसको एवरेस्ट माउंटेन को सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर क्या क्वेश्चन बनता है? ठीक है, अगर वहीं चीन की बात करते हैं तो चीन वाले इसको किस नाम से जानते हैं? लोंगबा चुंगबा। ठीक है, लोंगबा चुंगबा। ठीक है, लोंगबा और चुंगबा। अगर वही बात करते हैं, इसे और क्या पॉइंट से बनते हैं भाई? तो इसको बोला जाता है पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी। ठीक, ये पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा। ये एवरेस्ट माउंटेन से है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक और पर्वत है जिसको बोलते हैं मसालू। ठीक है, मसालू। ये आप नहीं भूलेंगे। मकालू और मसालू दोनों आपके नेपाल में, ये भी आपका कहाँ है? नेपाल में। जैसे आगे आप बढ़ते हैं तो उत्तराखंड पड़ता है, और इस उत्तराखंड में अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा। और उसके बाद इसी उत्तराखंड में एक और पड़ता है नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है, अब देखिए अन्नपूर्णा और नंदा देवी। तो क्वेश्चन क्या बनता है ये चीज ध्यान देना है। अब आप क्या क्वेश्चन बनता है ये चीज ध्यान दे लेंगे। जैसे अगर नंदा देवी की बात करते हैं तो ये नंदा देवी क्या है कि उत्तराखंड की ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तराखंड की ऊंची चोटी। ठीक है, चोटी। अब आप नहीं भूलेंगे, आप अब कभी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक, अब इस पर्वत जो मैंने क्या बोला, बृहत पर्वत,
इसकी लंबाई अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछता है तो इसकी लंबाई कितना है भाई, 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन जो बन रहे थे मैंने करवा दिया। ठीक है, वैसे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएंगे तो नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजो पर्वत बहुत से मिलेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है तो ये आप कर लेंगे। ठीक, मध्य या लघु पर्वत से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, शिवालिक पर्वत से, और ये जो शिवालिक और मध्य लघु पर्वत है इससे एक क्वेश्चन ही आता है कि जो हरिद्वार है तो इसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो यही आपके क्वेश्चन इन पर्वतों से थे। और सर्वोच्च पर्वत की बात करते हैं तो ये आपके लिग्नाइट का नाम सुनेंगे, इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेनाइट लिग्नाइट इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आप इतना बात आपको नोट करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ जो और भी कुछ भारत में ऐसे पर्वत हैं जिससे वो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पड़ेगा एमपी। ठीक है, क्या पड़ेगा भाई, एमपी पड़ेगा। और एमपी से क्या क्वेश्चन बनता है, एमपी में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी, और इसकी एक ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, ऊंची चोटी। अब उस चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1350 मीटर। 1350 धूपगढ़ जो है ऊंची चोटी किसकी है, सतपुड़ा की। ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। आते हैं यहाँ पे मैकाल पर्वत की बात करते हैं। मैकाल की बात करते हैं तो मैकाल की जो ऊंची चोटी है इसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की जो लंबाई है, अमरकंटक की जो लंबाई है 1036 मीटर। ठीक है, और यहीं से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकली थी, मैंने बताया था पीछे की वीडियो में। अगर वहीं बात करते हैं, यहाँ पे मरता है पर्वत पड़ता है, ये आपका सतपुड़ा हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया मैकाल पर्वत। यही विंध्याचल पर्वत भी पड़ता है, एमपी में ही पड़ता है, कुछ क्षेत्र इसका पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी इससे भी क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे कम ही आते हैं। 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो ये आप कर लेंगे अमरकंटक से, और इससे करेंगे। यहाँ पे राजस्थान में एक पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं अरावली। अरावली से क्वेश्चन बनता है कि 570 मिलियन वर्ष पुराना कोई पर्वत है, तो आपका अरावली पर्वत है। ठीक, इसकी ऊंची चोटी एक है भाई, क्या है, ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसको बोलते हैं गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। और इसकी लंबाई कितना है, 1122 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर होगा, 1722 मीटर। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत की बात हो गई। अब आ जाते हैं आप सीधे प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में आप सबसे दक्षिणी बिंदु में आएंगे तो यहाँ एक पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। और इसकी एक ऊंची चोटी है भाई, क्या है, ऊंची चोटी कौन सी है, इसको बोलते हैं अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी। और इसकी अगर लंबाई की बात कर लेते हैं तो इसका है 2696 मीटर। ठीक है, 2696 मीटर। वहीं अगर बात करते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत से अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी एक ऊंची चोटी है भाई, क्या है, ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो इसका नाम है ड्रोडावेटा। इसकी लंबाई है 2637 मीटर। अब ये 2 आप जान गए। अगर इसकी बात विस्तार की बात करते हैं तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में, कुछ केरल का भी भाग आएगा। ये बात करते हैं तो महाराष्ट्र का कुछ भाग, गोवा का कुछ भाग नीलगिरी पर्वत पे। अगर वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई। ठीक है, कालसूबाई। और इसी में दूसरी ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं महाबालेश्वर। ठीक है, ये महाबालेश्वर कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये 1600
1620, ठीक है, 1620 से लेकर 36 से कुछ ऐसे है आपका मीटर है। तो ये आप पॉइंट्स नोट करेंगे। ये आपके प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसकी ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके बनते हैं, या आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देखे हैं ट्रांस पर्वत, पार पर्वत, ये मैंने पूरे आपको वीडियो में बता दिया है कि प्रायद्वीपीय भाग की कौन सी हैं और यहाँ पे कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एमपी में एक पंचमढ़ी एक है जो, ठीक है, पंचमढ़ी, ठीक है। इस पंचमढ़ी जो है ये भी एमपी में ही एक ऊंची चोटी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भी एक ऊंची चोटी है, ठीक। तो ये हमारी रहेगी आपके जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं थी उसकी ऊंची चोटियां। अब एक क्वेश्चन तो ये जान गए कि आप पर्वतों की श्रृंखला हिमालय में ऐसे था, ठीक। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए दूरी और ए दूरी और ए दूरी, ठीक है, और ए दूरी, इतनी दूरी, इतनी दूरी, इसको किस किस नाम से पर्वतों से जानते हैं, ठीक। तो आप सीधे आते हैं पहले वाले पॉइंट में, जिसको बोलते हैं पंजाब पर्वत, ठीक है, पंजाब पर्वत। दूसरे पे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा कुमायूं पर्वत। तीसरे पे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नेपाल पर्वत, ठीक है, नेपाल पर्वत। और चौथा पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, चौथा पे जो हो जाएगा इसको बोलते हैं असम, असम पर्वत। अगर मैं पंजाब पर्वत ना बोल के पंजाब हिमालय बोलूं तो भी सही है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय पर्वत भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने डिवाइडिंग जो पर्वत है इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है भाई, अब ये कितनी इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, जो नदियों के आधार पर बांटा गया है भाई, ठीक है, ये नदियों के आधार पर है, ठीक, नदियों के आधार पर बांटा गया है। कैसे, पहले में कौन सी नदी है, तो पहले में आपकी सिंधु और सतलज, ठीक है, सिंधु और सतलज। दूसरे में कौन सी नदी है भाई, सतलज और काली, और काली। तीसरी में कौन है, काली और तिस्ता। चौथे में कौन है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। देखिएगा ये आपको बांट दिया गया है। अगर पूछा जाता है लंबाई, ठीक है, लंबाई अगर पूछ लिया जाता है तो इसकी जो लंबाई है आपकी, इसकी जो लंबाई 560 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर, नेपाल की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर, और असम की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक। ये नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा जाता है, और ये आपके हिमालय जो कि आप जानते हैं, ठीक। तो यही वीडियो आज की थी। वीडियो कैसी लगती है आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।